इस स्कीम्स और पॉलिसीज पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है वेरियस स्ट्रेटेजी एलिविएट करने के लिए पॉवर्टी। ये इवॉल्व हुई है ओवर द डिकेड। ये रिफ्लेक्ट करती है चेंज इकोनॉमिक पॉलिसी में, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में, गवर्नेंस अप्रोच में। इंडिया का एसडीजी गोल जो वन है वो बेसलाइन है, बेसलाइन इंडिकेटर उसका 2030 तक टारगेट है। पहला तो रिड्यूस करना है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाए। अभी जो है 2011 में 21% जो है पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन थी, वो हाफ होनी चाहिए। उस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अपलिफ्ट होना चाहिए, मतलब 10.5% पॉपुलेशन सिर्फ पॉवर्टी लाइन के बिलो होनी चाहिए। फिर नंबर ऑफ होमलेस हाउस होल्ड जो है पर 10,000 हाउस होल्ड प्रेजेंटली 11 है, जीरो होने चाहिए। नंबर ऑफ हाउस होल्ड जिसके पास मिनिमम वन मेंबर है हेल्थ इंश्योरेंस में, अभी 29% है, ये 100% होना चाहिए। इंप्रूव करना है सोशल प्रोटेक्शन कवरेज। नंबर ऑफ फैमिली जो एलिजिबल है हाउस होल्ड रिसीव करने के लिए रहेगा वो 85% है, 100% होना चाहिए। और नंबर ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड जो रिसीव करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट 36% है, वो भी 100% होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट टैकल कर रही है पॉवर्टी की प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोग्राम से। एम कर रही है एम्पावर करना इंडिविजुअल को, फैमिली को, ब्रेक करे साइकिल ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। लाइवलीहुड जनरेशन के लिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, और उसके अलावा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, इनकम सोर्स डाइवर्सिफाई करने के लिए, और अपॉर्चुनिटी इनकम की अपॉर्चुनिटी, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी डेवलप करने के लिए। फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट के लिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम डेवलप किया गया था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, अब उसे वीजी ब्राम कर दिया गया। उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री जन धन योजना है। वे फॉरवर्ड है कि इंडिया फाइट करता है पॉवर्टी के, इसके लिए रिक्वायर्ड है मल्टीप्रोंज अप्रोच। कंट्री टैकल कर सकती है प्रॉब्लम पॉवर्टी की, इन्वेस्ट करे सोशल सेक्टर में, एम्पावर करे अंडर प्रिविलेज ग्रुप को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके लिए एड्रेस करती है डिस्पैरिटी जो एजुकेशन में जेंडर बेस्ड। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि एवरी एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है पर्सन अर्निंग जो इंक्रीज होती है 10% से। इंक्रीज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट सैनिटेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाइजिंग अवेयरनेस में, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन है। ठीक है, फोस्टर करना है इंक्लूसिव ग्रोथ, क्रिएट करना है अपॉर्चुनिटी सभी के लिए, स्किलिंग करना है, अपस्किलिंग करना है, अलाइन करना है एजुकेशन को इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के साथ, एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करना है, वेज गैप को कम करना है, स्ट्रेंथन करना है मिनिमम वेज रेगुलेशन और प्रमोट करना है सोशल सेफ्टी नेट इनफॉर्मल वर्कर के लिए, बिल्ड करना है कैपिटल क्लाइमेट रेजिलियंस, मिटिगेट करना है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्वेस्ट करना है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में, प्रमोट करना है ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप वैरायटी, और एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को प्रमोट करना है फार्मर के लिए ताकि वो चेंजिंग वेदर पैटर्न को अडाप्ट कर सके। स्ट्रेंथन करना है सोशल सेफ्टी नेट, प्रोटेक्ट करना है वल्नरेबल सेक्शन को, एक्सपांड करना है इंप्रूव करना है सोशल सेफ्टी नेट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये इंश्योर करता है फूड वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, यूटिलाइज करना है टेक्नोलॉजी को, इंप्रूव करना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेट जो करता है इंश्योर करे कि बेनिफिट जो है सब तक पहुंचे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करेंगे एज अ सॉल्यूशन। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये फाइनेंशियल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है सभी सिटीजन को रेगुलर अनकंडीशनल सम ऑफ मनी रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और वेल्थ। इसका प्राइमरी गोल जो है वो ये है इंश्योर करना कि एवरी सिटीजन जो है उसके पास इनकम हो कि वो मीट कर सके अपनी बेसिक नीड को। आर्ग्यूमेंट फेवर में इससे इनकम सिक्योरिटी मिलती है। जैसे इंडिया में सेवा जब पायलट प्रोजेक्ट किया था वहाँ विलेजर ने मंथली बेसिक इनकम रिसीव की। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंप्रूव हुई उनकी हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके अलावा एम्पावरमेंट होता है, ये एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, ग्रांट करता है उन्हें कंट्रोल ओवर द फाइनेंस। ठीक है, वो परस्यू कर सकते हैं, एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस ये स्टिमुलेट करेगा लोकल इकोनॉमी को, परचेसिंग पावर बढ़ाएगा। केन्या में एक्सपेरिमेंट ने इन्वेस्ट किया, यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लाइव स्टॉक में, फार्मिंग में, स्मॉल बिजनेस में बूस्ट किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। सिंप्लीफाई करना चाहिए वेलफेयर स्कीम, सिंप्लीफिकेशन है वेलफेयर स्कीम का ये रिप्लेस करेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है रिप्लेस करेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम कॉम्प्लेक्स जो वेलफेयर स्कीम है उसको सिंप्लीफाई करेगा, ये रिड्यूस करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और इंश्योर करेगा कि ये जो है विदाउट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो है लोगों तक पहुंच सके। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में ये है कि ये फिजिकल सस्टेनेबिलिटी नहीं है, फिजिकल बर्डन आएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिसइंसेंटिवाइज करेगा, लोगों के पास मनी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। ये इंसेंटिव है लोगों के लिए वर्क करने के लिए, अगर फ्री में पैसा मिल जाएगा तो लोग की प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट पड़ेगा। टारगेटिंग और एफिशिएंसी, टारगेट करना और एफिशिएंट डिलीवरी करना उसमें इश्यूज आते हैं। वाइल द यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ऑफर करती है पोटेंशियल सॉल्यूशन। इसे स्टैंड अलोन स्ट्रेटेजी नहीं देख सकते। एम्पावर करना अंडर प्रिविलेज को, फोस्टर करना इंक्लूसिव ग्रोथ और बिल्ड करना क्लाइमेट रेजिलियंट और स्ट्रेंथन करना सोशल सिक्योरिटी और सोशल सेफ्टी नेट, ये क्रूशियल स्टेप है एलिवेट करने के लिए पॉवर्टी को, इंश्योर करने के लिए ब्राइट फ्यूचर सभी इंडियंस के लिए। चैप्टर 5 है अर्बनाइजेशन की डेटा इफेक्ट की बात करेंगे तो अर्बनाइजेशन जो है 112 पॉपुलेशन जो थी 120 करोड़ थी, अब जो है 142 करोड़ हो गई है पॉपुलेशन। 31% पॉपुलेशन जो है अर्बन एरिया में रहती है। इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन जो है 11% ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 11% इंडिया में है अर्बन पॉपुलेशन। चाइना और इंडिया जो है सिमिलर रेट ऑफ अर्बनाइजेशन था 1980 में। पर अभी जो है चाइना में अर्बनाइजेशन 57% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहती है।
जबकि इंडिया में जो है 36% रहती है। एक्सपेक्टेड अर्बन पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है कि हमारी 2050 तक जो है 90 करोड़ लोग अर्बन एरिया में रहेंगे, अभी जो है 46 करोड़ है, डबल हो जाएंगे। अर्बन पॉवर्टी की बात करेंगे तो अर्बन पॉवर्टी क्या है, अर्बन पॉवर्टी रेट जो है 12% है कंपेयर टू 13%। पहले 13% था, 12.5 है, 13.5 था, अब 12.5 है। तो पॉवर्टी में डिक्लाइन हुआ है। स्लम डवेलर्स की बात करेंगे तो अराउंड 6.5 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग स्लम में रहते हैं, स्लम में रहते हैं। ठीक है, मुंबई में 41% स्लम में रहते हैं और दिल्ली में जो है 15%। उसके अलावा हाउसिंग शॉर्टेज होता है, 10 मिलियन यूनिट है हाउस होल्ड है। उसके अलावा वाटर सप्लाई के इशू होते हैं, 62% हाउस होल्ड जो है उनके पास पाइप वाटर कनेक्शन है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के इशू रहते हैं। सर्वे जो हुआ है लोकल सर्कल के द्वारा, ये रिवील करता है कि 6% जो अर्बन हाउसेज है वो रिसीव करते हैं सेफ टेप वाटर कनेक्शन और रिलाई करते हैं फिल्टर्स पे, फिल्ट्रेशन पे। रूरल अर्बन डिवाइड है, 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है और कंट्रीब्यूट करती है 25% जीडीपी को। जबकि अर्बन एरिया में जो अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन रहती है वो नियरली 35% है और कंट्रीब्यूट करती है 75% जीडीपी में, 70 से 75% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। अर्बनाइजेशन जो है ये इंक्रीज, इसका मतलब होता है इंक्रीज होना प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन जो टाउन और सिटीज़ में रह रहे हैं। अर्बनिज्म जो होती है वे ऑफ लिविंग होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी की लाइफस्टाइल जो लिव कर रहे हैं अर्बन एरिया में। गेटोस की बात करेंगे तो ये नेबरहुड, ये सेग्रीगेटेड, ये गेटो जो होते हैं ये नेबरहुड प्राइमरली सेग्रीगेटेड होते हैं, सेग्रीगेटेड होते हैं एथनिक, कम्युनल और कास्ट लाइन पे। यहाँ पर्टिकुलर ग्रुप ये ऑफन मार्जिनलाइज्ड होते हैं, ये रेलिगेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन फेस करते हैं। इनक्लेव्स की बात करेंगे तो ये जो है सेल्फ सेग्रीगेटेड एरिया होते हैं जहाँ पर्टिकुलर एथनिक, कम्युनल और सोशल ग्रुप जो है वॉलंटरीली चूज़ करते हैं सेपरेट रहने के लिए, प्रिजर्व करते हैं अपनी कल्चर आइडेंटिटी को, सोशल कोहेशन को। ये स्पेस होती है इंटेंशनल सेपरेशन का रादर देन फोर्स आइसोलेशन। यहाँ फोर्स आइसोलेशन नहीं होता, इंटेंशनल होता है ये। ठीक है, स्लम्स की बात करेंगे तो ये डिनोट करता है नेबरहुड जो जहाँ जहाँ इकोनॉमिकल क्लास बेस्ड सेग्रीगेशन होता है, यहाँ पीपल जो है लोअर इनकम बैकग्राउंड के रहते हैं और इन्हें फोर्स किया जाता है लिव करने के लिए सब स्टैंडर्ड कंडीशन में ड्यू टू पॉवर्टी। सिटाडेल की बात करेंगे तो सिटाडेल जो होता है नेबरहुड होता है, एरिया होता है जहाँ अफ्लुएंट और वेल्दी इंडिविजुअल जो है आइसोलेट करते हैं अपने आप को रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से। ये टिपिकली मेंटेन करते हैं हाई स्टैंडर्ड लिविंग, सिक्योरिटी एंड एक्सक्लूसिविटी। मार्जिनलाइजेशन की बात करेंगे तो एक्सक्लूजन होता है लो इनकम ग्रुप का अर्बन सर्विस से और डिसीजन मेकिंग से। पेरी अर्बन एरिया की बात करेंगे तो ये ट्रांजिशन जोन होता है फ्रॉम फुली अर्बन और रूरल एरिया से। ये एग्जिबिट करता है मिक्स्ड लैंड यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्बन स्प्रॉल की बात करेंगे तो अनप्लान एक्सपेंशन होता है सिटीज़ का पेरिफेरल एरिया में। अंडरस्टैंड करना अर्बनाइजेशन को, अर्बन लाइफ को। अर्बन क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या होता है। अर्बनाइजेशन जो होता है इसका मतलब प्रोसेस होता है इंक्रीज करना प्रोपोर्शन ऑफ कंट्री पॉपुलेशन जो रह रही है टाउन और सिटीज़ में। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट है ग्लोबल पॉपुलेशन में, ग्लोबल फिनोमेना में देख रहे हैं हम, ग्लोबल डेमोग्राफिक शिफ्ट देख रहे हैं ग्लोबल फिनोमेना में। पर डेफिनेशन जो है मैनिफेस्टेशन जो है वेरी करता है। अर्बन एरिया जो होता है टिपिकली कैरेक्टराइज होता है जहाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट डोमिनेट करती है और स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मार्कर है। इंडिया की डेफिनेशन बात करें तो 2 पॉइंट अप्रोच है। पहला स्टेटरी टाउन होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ एरिया एडमिनिस्टर किया जाता है जो सिविक बॉडीज़ के द्वारा, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया कमेटी, इनके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। दूसरा सेंसस टाउन होता है जहाँ पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा है, 75% जो मेल पॉपुलेशन जो इंगेज है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज है और पॉपुलेशन डेंसिटी और 400 किलोमीटर से ज़्यादा है पर किलोमीटर। नंबर ऑफ सेंसस टाउन की बात करेंगे इंडिया में वो ड्रामेटिकली जो वो सर्च किया है ड्रामेटिकली 1300 1350 से 4,000 हो गया नियरली। यह हाईलाइट करता है हिडन अर्बनाइजेशन एरिया जो एक्वायर कर रहा है अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स बिना फॉर्मल अर्बन स्टेटस एक्वायर किए बिना अर्बन जो है अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स गेन कर रहे हैं। केरला की बात करें, केरला कार्बन ट्रांजिशन हुआ है। केरला एग्जिबिट करता है यूनिक पैटर्न जहां न्यूमरस लार्ज डेंस पंचायत है जो मीट करती है पॉपुलेशन सेंसस के टाउन के क्राइटेरिया को रिफ्लेक्ट करता है। अर्बनाइजेशन जो एक्सटेंड कर रहा है बियॉन्ड ट्रेडिशनली डिफाइंड म्यूनिसिपल एरिया। ठीक है, ये ऑफन रिजल्ट होता है लैग होता है प्रोवाइड करने में। अर्बन लेवल एमिनिटीज गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं कर पाती और गवर्नेंस जो है गवर्नेंस फंक्शनिंग जो होती है वो यहाँ जो होती है अर्बन एरिया के हिसाब से नहीं हो पाती है। हिडन अर्बनाइजेशन है इंडिया में, उसके इम्प्लीकेशन इंडिया का ऑफिशियल डेफिनेशन जो है अर्बन की वो टर्म की जाती है, ये रेस्ट्रिक्टिव है और रिलक्टेंट है। स्ट्रिक्ट 3-fold क्राइटेरिया है सेंसस टाउन के 75% मेल पॉपुलेशन, नॉन एग्रीकल्चर में लार्ज पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, और डेंस सेटलमेंट होना चाहिए लाइक टाउन। पर नंदलेस फिर भी है ना ऐसे एरिया फिर भी है ना हम उसे है ना रूरल एरिया क्लासीफाई करते हैं क्योंकि यहाँ अंडर एस्टिमेशन है। यहाँ हम क्या होता है एक्चुअल अर्बन पॉपुलेशन और पेस ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो हायर हो सकता है। पर वर्ल्ड बैंक का तो एग्लोमरेशन इंडेक्स है, ये इंडिकेट करता है, एग्लोमरेशन इंडेक्स इंडिकेट करता है कि इंडिया में 55% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन में सेटल अर्बन लिव्ड इन द अर्बन लाइक सेटलमेंट जो फॉर अबाउट द ऑफिशियल फिगर है। और प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग डेफिसिट है हमारे यहाँ। जो सेटलमेंट है अर्बन ही कैरेक्टर है पर क्लासिफाइड होते हैं रूरल के लिए। ठीक है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि पाइप वाटर सैनिटेशन प्लान रोड नहीं है। ठीक है,
जो मिस आउट होता है इंडिया के अर्बन डेवलपमेंट स्कीम में, और एम्पावर्ड करता है लोकल गवर्नेंस को, जिससे पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है। एम्पावरमेंट नहीं रहता लोकल गवर्नेंस को, इससे पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है। सबाल्टर्न अर्बनिज्म क्या होती है? सबाल्टर्न अर्बनिज्म ये टर्म है जहाँ अर्बनाइजेशन में अर्बनाइजेशन प्रोसेस है जो ड्राइव होती है पुअर से, और मार्जिनलाइज जो है इसे ड्राइव करते हैं। ये ऑफन ओवरलुक किया जाता है और इनफॉर्मली अर्बनाइज करते हैं स्पेस को। यहाँ ये हाईलाइट करता है गैप ऑफिशियल रिकॉग्निशन और ग्राउंड रियलिटी में। ये अर्बन वैल्यूज होती है, यहाँ अर्बन सेटलमेंट पैटर्न होता है, पर ये इस पे क्या होता है कि इसको है ना सेटल करने वाले, इसको जो है ऑर्गेनाइज करने वाले जो है पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग होते हैं। फिर अर्बनाइजेशन ट्रेंड की बात करेंगे, नेचर ऑफ इंडियन अर्बन एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो ग्लोबली अर्बनाइजेशन जो डिफाइन हुआ है, ट्रेंड है डिफाइनिंग ट्रेंड है 21st सेंचुरी का। इंडिया में अर्बनाइजेशन 31% था, मॉडरेट चाइना में 57%। नंबर ऑफ अर्बन डवेलर्स जो है इंडिया में, नंबर ऑफ अर्बन डवेलर्स जो है 40 करोड़ थे, अब जो है 46 करोड़ हो गए ऑलमोस्ट। यूएन प्रोजेक्ट की बात करिए तो इंडिया का अर्बनाइजेशन जो है वो 90 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 87.7 मतलब 88 करोड़ तक अर्बनाइजेशन इंडिया का पहुंच जाएगा, अर्बन पॉपुलेशन। सेंसस के हिसाब से बात करेंगे तो एनुअल एस्टीमेट बात करेंगे तो अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ 1971 में 3%, फिर 3.2%, 3.7%, फिर 3%, 2.75, 2.76। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन में कंटिन्यूस इंक्रीज भी नहीं हुआ है, कंटिन्यूस डिक्रीज भी नहीं हुआ है। क्लासिफिकेशन की बात करें, टियर 1 टाउन होता है जहाँ पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। टियर 2 जहाँ 50 लाख से 99,000 है, 50,000 से 99,000 है। टियर 1 का एग्जाम्पल है दिल्ली मुंबई, टियर 2 का एग्जाम्पल है जयपुर भोपाल वाराणसी। टियर 3 का एग्जाम्पल है 20,000 से 49,999, ये सलेम रुड़की बेलगांव। टियर 4 होता है 10,000 से 19,999, ये बांसवाड़ा कल्याणी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इंडियन अर्बनाइजेशन में तो ये माइग्रेशन ड्रिवन है, लोग माइग्रेशन से होके जाते हैं। सर्विस लेट ग्रोथ हो रही है इंडिया के अर्बन एरिया में, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद आई टू बूम है। मैसी अर्बन इनफॉर्मल और अनप्लान्ड है। पेरी अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बन स्प्रॉल। पेरी अर्बन एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बन स्प्रॉल बन रहे हैं। रीजनल डिस्पैरिटी की बात करेंगे तो अर्बनाइजेशन जो है लेवल वेरी करता है। अर्बन तमिलनाडु में अर्बन एरिया जो है 48% है, बिहार में 11% है, तो अर्बन वेरिएशन है। अर्बनिज्म वे ऑफ लाइफ है, सोशल और साइकोलॉजिकल डायमेंशन इसमें इंक्लूड होता है। अर्बनिज्म जो होता है ये डिस्टिंक्ट सोशल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लाइफ की अर्बन एरिया में। ये शेप्ड होती है पॉपुलेशन साइज से, डेंसिटी और हेट्रोजिनिटी से। की फीचर की बात करेंगे तो हेट्रोजिनिटी है, एनोनिमिटी है, इम्पर्सनल रिलेशन होता है, इंडिविजुअलिज्म और स्पेशलाइजेशन होता है। सोशल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की बात करेंगे तो डबल एज स्वॉर्ड है, इसमें लिबरेशन भी आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, साथ के साथ स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है, सोशल आइसोलेशन आता है, एंजाइटी आते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है अर्बन एरिया में बनते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी होती है, कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन होता है। अर्बन सेटिंग के साथ साथ जो है डिस्प्ले ऑफ अर्बन सोशल स्टेटस चेंज होता है। अर्बन लाइफस्टाइल जो है यहाँ कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन होता है। कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन जो होता है ये प्रैक्टिस होती है एक्वायर करने की गुड और सर्विस जो प्राइमरी एग्जिबिट करते हैं अपने सोशल स्टेटस को, वेल्थ को, रादर देन फंक्शनल यूटिलिटी। ये ट्रेंड जो है पर्टिकुलरली एविडेंट है अर्बन इन्वायरमेंट में, जहाँ विजिबल कंजप्शन होता है, हेल्प करता है इंडिविजुअल को असर्ट करने के लिए अपनी पोजीशन डाइवर्स सोशल हायरकी में और सिग्नल एस्पिरेशन। कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन की बात करेंगे तो ये क्या होता है? रिकग्निशन ऑफ सोशल सिग्निफायर ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस, अपने स्टेटस को, अपने वेल्थ को दिखाने के लिए कंजप्शन जो करते हैं। ये डिज़ायर होता है सोशल वैलिडेशन के लिए और एक्विजिशन के लिए। यहाँ हम जो लग्जरी गुड को कंज्यूम करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, आप जो गुड्स परचेस करते हैं उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, अपने स्टेटस को एग्जिबिट करने के लिए, और सीखिंग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एनवी और वैलिडेशन। हम चाहते हैं कि हमें रिकग्निशन मिले, सोशल रिकग्निशन के लिए हम वर्क करते हैं। इंडियन सिटीज़ जो है ये मैनिफेस्ट करती है थ्रू चॉइस लग्जरी व्हीकल, ब्रांडेड अपैरल, रेजिडेंस, एक्सक्लूसिव गेटेड कम्युनिटीज़। ठीक है, ये ऑफन एसोसिएटेड विद न्यू मिडिल क्लास। सच कंजप्शन पैटर्न जो है सर्व करता है एज अ पोटेंट सोशल मार्कर। ये कंट्रीब्यूट टू आइडेंटिटी फॉर्मेशन और इंटीग्रल है इंडिया के एक्सपेंडिंग कल्चर ऑफ कंजप्शन के लिए, रिफ्लेक्ट करता है इवॉल्विंग क्लास डायनेमिक्स एंड सोसाइटल वैल्यूज़।